Congratulations and welcome to the first day in the office. थैंक्स निकिता। सर, आपके डैड सिंघानिया सर वापस कब आ रहे हैं? क्यों? आप लोगों को मेरे साथ काम करना पसंद नहीं? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। एक्चुअली प्लीज डोंट कॉल मी सर। इट मेक्स मी वेरी अनकंफर्टेबल। मुझे ऐसा लगता है जैसे दुनिया भर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे सिर पे ही आ गई। यू कैन कॉल मी मेहुल। ओके सर, आई मीन मेहुल। वैसे आज अपनी ये सेल्स अपडेट मीटिंग कितने बजे? यस सर, इन द इवनिंग 6 o'clock. सॉरी, मेहुल। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि इस बोरिंग कॉन्फ्रेंस रूम के बजाय कॉफी हाउस में मीटिंग करें? हम कॉफी यहाँ भी मंगा सकते हैं। वैसे आपको कौन सी कॉफी पसंद है, हॉट या कोल्ड? हॉट कॉफी। तो यहाँ जब तक आपकी कॉफी आएगी वो तो अपने आप ही कोल्ड हो जाएगी। तो इससे अच्छा हम लोग वहीं चल के पीते हैं। ओके बॉस, आई मीन मेहुल। एक्सक्यूज मी सर, माय हस्बैंड। हेलो। ऑफिस से निकल चुकी तुम? हाँ, ऑफिस से निकल गई हूँ पर मीटिंग में हूँ। ऑफिस से निकल चुकी हो, मीटिंग में हो? मैं समझा नहीं कुछ। कहाँ? कॉफी हाउस में हूँ। व्हाट? मेहुल के साथ, वो हमारे नए बॉस के साथ हूँ। अच्छा, मैं बाद में बात करूँ, बिजी हूँ। ओके, आई विल सी यू एट डिनर। या, बाय। ये कॉफी हाउस में कब से मीटिंग्स होने लगी? पिंकी, प्रोजेक्ट वाली फाइल पंचिंग कर दी? यस अभी। तुम भी कितना टेंशन लेते हो? पिंकी, बिहेव योरसेल्फ। क्या हुआ? ये अभी अभी क्या लगा रखा है? वो बॉस है हमारे, कुछ तो इज्जत करो। नो नो, इट्स ओके फॉर मी, आई एम कंफर्टेबल। नो सर, आप 45 इयर्स के तो होंगे कम से कम। नो, आई एम ओनली 42। सर वही तो बोल रहा हूँ, आप सीनियर सिटीजन, मतलब आप हमारे सीनियर हैं। यस सर, रॉनी इज राइट। आप तो मेरे डैड समान हैं। आप तो मेरे डैड समान हैं। मेरे डैड समान हैं। मेरे डैड समान हैं। मेरे डैड समान हैं। हाँ, थोड़ा सा कम ही कर लो। वो मैं कह रहा था, क्या बात है आज ऑफिस के बाद बॉस के साथ कॉफी पीने नहीं गई? ओह, मेहुल, सो क्रेजी। मेहुल कौन? तुम्हारे बॉस का बेटा? हाँ, अब बॉस स्पेन गए हुए हैं, तो अब अगले 6 महीने के लिए उनका जूनियर कंपनी संभालेंगे। मस्ट से, ही हैज अ वेरी यंग एंड डिफरेंट अप्रोच। अच्छा, हाँ, पहले दिन ही हमें कितना कंफर्टेबल फील कराया। ही इज सो अप्रोचेबल, यू नो, नो बॉसिंग एट ऑल। हम दोस्त की तरह बात कर रहे थे उनसे। और यंग के साथ साथ वो मॉडेस्ट भी है। यू नो व्हाट, वो स्क्वॉश भी खेलता है। मस्त है, कॉम्पिटिटर्स को भारी पड़ने वाला है वो। शट अप विल यू? क्या कहा आपने? आई मीन, अब इतनी भी उसकी बातें मत करो। कहीं उसके साथ इश्क लगाने का इरादा तो नहीं है तुम्हारा? शट अप यू ओल्ड मैन। अच्छा, अब मैं तुम्हें बुढ़ा लगने लगा? चलो मैं तुम्हें आज बताता हूँ कि ये ओल्ड माइंड कितनी पुरानी होती है। कम।
अभी ओके होता है, इट्स ऑल राइट। सभी यंग एज में जैसी परफॉर्मेंस होती है 40 के बाद कहाँ हो सकता है, और 40 के बाद परफॉर्मेंस कम नहीं खत्म सी हो जाती है। इट्स ओके। तुम्हारा क्या कहने का मतलब, मैं बुढ़ा हो गया हूँ? नो, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। क्या कहना चाहती है तुम? अभी लीव मी अलोन। सर वही तो बोल रहा हूँ, आप सीनियर सिटीजन, मतलब आप हमारे सीनियर हैं, वो हमारे सीनियर है, कुछ तो इज्जत करो। आप तो मेरे डैड समान हैं। आप तो मेरे डैड समान हैं। आप तो मेरे डैड समान हैं। हेलो, क्या कर रही हो? कहीं तुम कॉफी हाउस में तो नहीं हो ना? अभी मुझे बहुत ज्यादा काम है, ये मेहुल ने अर्जेंट मीटिंग बुलाई है, उसी के काम में लगी हूँ। मैं बाद में बात करती हूँ, ओके? सुनो, मीटिंग में कौन कौन है तुम्हारे साथ? बाय। फोन स्विच ऑफ। The number you're calling is switched off right now. Please try later. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच्ड ऑफ है। कृपया कुछ समय बाद फिर कोशिश करें। He has a very young and different approach. पहले दिन ही हमें कितना कंफर्टेबल फील कराया। He's so approachable. नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा लोन, तुम्हारा कॉल मत करना। अब तो मानते हैं ना कि ये कॉफी नहीं पीते तो पछताते। बिल्कुल बिल्कुल। It's a lovely coffee. आप जल्दी आ गए। Am I interrupting something? Hey, you must be Abhi. Hi. Nikita's Abhi, huh? And meet the youngest Turk who has taken over the company and our lives. मेहुल सिंघानिया, बॉस कम, दोस्त ज्यादा। Yeah, right. Excuse me. अरे सुनो तो, Sorry, I'm so tired. I have to take rest. अभी घर आए मेहमान से कोई ऐसे पेश आता है। ये यहाँ पे क्या करने आया था? अरे किसी काम से आया था तो मुझे ड्रॉप कर दिया, और जाते जाते मैंने ही उससे कहा कॉफी पीकर जाना। अच्छा, और इतनी जल्दी तुमने कपड़े भी चेंज कर लिए? तुम्हें पता है ना कि ऑफिस के कपड़ों में मुझे घुटन सी होती है, इसलिए चेंज कर लिया। चाय रखती हूँ, आ जाओ।
अभी कंपनी मीटिंग के लिए 2 दिन के लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। किसके साथ जा रही हो? मेहुल के साथ। लेकिन तुम तो सिंघानिया सर के साथ जाती थी। हाँ, पर सर अभी स्पेन गए हुए हैं, इसलिए मेहुल के साथ जाना पड़ रहा है। तुम मेहुल के साथ नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? तुम्हें पता है ना, हर साल स्टेट हेड्स की मीटिंग में मुझे जाना पड़ता है। मेहुल ही क्यों? तुम्हें मेहुल से प्रॉब्लम है? आई कांट बिलीव। अभी हम दोनों अलग अलग कमरे में रहेंगे। डोंट मेक मी फूल। अलग अलग रूम में कनेक्टिंग डोर भी होती है। अभी बढ़ती उम्र के साथ तुम्हारे दिमाग के दरवाजे भी बंद हो गए। सब समझता हूँ मैं। अफेयर के लिए तुम्हें बहाना चाहिए बस। Stop shouting at me and stop behaving like a child. और अगर मुझे अफेयर ही करना होता तो I have many opportunities. मेहुल ही क्यों? मैं कमिटमेंट में मानती हूँ, लॉयल्टी में विश्वास रखती हूँ। मुझे चरित्रहीन का दोष देकर तुम अपनी कमजोरी को छुपा नहीं सकते। I'm done with you अभी। I'm done with you. निकिता, प्लीज प्लीज डोंट लीव मी। आई नो आई एम रॉन्ग। मैं जानता हूँ, लेकिन तुम मेरे ईगो को नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? डोंट लीव मी। क्या करूं मैं अब? मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कुछ आप दर्शकों को ऐसे जो लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, कुछ कम्युनिकेशन गैप है, उनको आप क्या एडवाइस करेंगे, क्या संदेश देंगे संक्षिप्त में, इन शॉर्ट? फिज़िकल रिलेशनशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसको रेगुलरिटी में चालू रखना चाहिए। फिज़िकल रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं है कि आपको हर रोज़ बहुत अच्छी तरह से लैंगिक संबंध रखने ही चाहिए, ये बात नहीं होती। सिर्फ अपनापन हो, हाथ पकड़ना, कंपेनियनशिप होनी चाहिए, हक करना, एक दूसरे के पास में रहना। अगर किसी दिन दोनों थके हुए हैं फिर भी सेक्सुअल रिलेशनशिप रखनी है तो ये दोनों के भी मन में हो कि आज शॉर्ट रिलेशनशिप रहेगी, किसी दिन अगर वीकेंड है तो लॉन्ग रखो, लेकिन रिलेशनशिप्स अच्छी खासी रखिए। और अपने मन में ये बात मत लाइए कि मैं 40 साल का हो गया तो मैं बूढ़ा हो गया। ऐसी कोई बात इस दुनिया में नहीं है। ये आपके दिमाग के अंदर की मिथ है कि बुढ़ापा 40 में आता है। बुढ़ापा उस दिन में आता है जिस दिन आपके मन में आ गया कि आप बूढ़े हो गए। तो इस बात को अपने मन में मत आने दीजिए और अपनी जिंदगी अच्छी तरह से जिए। हाँ। और डॉक्टर संघनायक, आपका क्या संदेश है दर्शकों के लिए? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा था कि इरेक्टाइल सेक्स में कमी समटाइम्स एक ना एक दो बार होता ही है, बट अगर एक कंटिन्यूस हो रहा है और अगर इसके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा है, वो हेल्दी नहीं है, तो इट्स नॉट हेल्दी। तो इसके जैसे दो रीज़न होते हैं, एक साइकोलॉजिकल होता है और एक मेडिकल होता है। एक इवोल्यूशन हो जाना चाहिए। जैसे अभी एक नया टर्म को पॉज, जैसे एंड्रोपॉज जैसे कहते हैं, जिन्होंने टेस्टोस्टेरोन के लेवल बताया, दैट इज नोन एज एंड्रोपॉज। एक टर्म है जिसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल धीरे धीरे कम हो जाए। आफ्टर 30s पर ईयर नियरली 1% से लेवल कम हो जाती है, और जब तक एकदम लोअर लेवल पे नहीं आती तब तक उससे सिम्टम्स नहीं आते। सो बट अगर इफ़ यू फाइंडिंग दैट कि भाई तो आप ब्लड टेस्ट वगैरह करा सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन के लेवल, थायराइड के लिए चेकआउट करना चाहिए, डायबिटीज़ के लिए टेस्ट वगैरह करते रहें रेगुलर टेस्ट आपका करते संदेश है। या डेफिनेटली। डॉक्टर माधुरी, आप क्या संदेश देंगे? इसमें आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो भी अभी सभी कपल्स हैं, दोनों भी हस्बैंड वाइफ काम के लिए जाते रहते हैं, बोथ ऑफ देम दे आर वेरी बिजी इन देयर लाइफ। एक सिर्फ वीकेंड का कोई भी दिन रहता है, या तो सैटरडे या संडे, एक बहुत अच्छा वक्त बिताइए अपने स्पाउस के साथ। हैव अ वंडरफुल डे। जाके एक यू कैन हैव अ कैंडल लाइट डिनर, एनीथिंग यू कैन डू। एक अपने फेवरेट म्यूज़िक पे घर पे एक अंदर एक प्राइवेसी टाइम बिताइए उनके साथ। और ऊपर से एक सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में भी मुझे बताना था कि वी हैव मेनी अदर ऑप्शंस। वो सिर्फ वही एक चीज़ नहीं है,
बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम प्लेशराइज कर सकते हैं अपने पार्टनर को, जैसे है मास्टरबेशन है, फोर प्ले है, किसिंग है, कर्लिंग है, मैनी थिंग्स। एक हॉट शावर में आप बात ले सकते हो, बैक मसाज, जैसे सिंपल सिंपल चीज़ें का भी आप उपयोग कर सकते हैं एंड यू कैन श्योरली सेटिस्फाई योर पार्टनर। थैंक यू सो मच। आपने जो अपना अमूल्य समय दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी। कल रात स्वीट सी जो हुई थी बात, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? प्लीज उसे स्टेयर ना करें, क्योंकि आप उसको कंटिन्यूस स्टेयर करते रहोगे तो वो बहुत अनकंफर्टेबल फील होगी। सबसे पहले तो आपको ये बताना ज़रूरी है कि पुरुष की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम